जय श्री हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, पौष मास की हमारी यह पवित्र कथा श्रृंखला अब अपने 7वें अध्याय पर पहुंच गई है। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें जरूर सुनिए, क्योंकि हर अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ है और पूरी कहानी को समझने में बहुत मदद करता है। आज का अध्याय भी बहुत खास है, क्योंकि यहीं से सोम शर्मा ब्राह्मण के जीवन में बड़ा बदलाव शुरू होता है। आज की कथा आपको बताएगी कि कैसे सही मार्गदर्शन और भक्ति का रास्ता एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आप वह हिस्सा सुनेंगे जो पिछली कड़ी के बिल्कुल बाद शुरू होता है। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सोम शर्मा ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उनसे परामर्श की याचना करते हैं, और उसके बाद क्या होता है वह हम आज की इस कड़ी में देखेंगे। प्रिय भक्तों, अगर आप इस श्रृंखला की हर कड़ी सुनना चाहते हैं और कोई भी अध्याय मिस नहीं करना चाहते तो त्योहार गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि पौष मास की यह पवित्र कथा और भी भक्तों तक पहुंच सके। कमेंट में हरे कृष्णा लिख कर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। चलिए अब शुरू करते हैं पौष मास अध्याय 7 की आज की कथा। सौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार महामती महाबुद्धिमान सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा नदी के अत्यंत पुण्यदायी तट पर गए। वहां उन्होंने कपिला संगम नामक पवित्र तीर्थ में स्नान किया, देवताओं और पितरों को तर्पण दिया और फिर शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नामों का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। महामना सोम शर्मा द्वादक्षर मंत्र का जप कर रहे थे और साथ ही भगवान का ध्यान भी करते थे। वे सदैव निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय में भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही अपनी दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम और क्रोध का परित्याग कर दिया था। उनकी परम सौभाग्यवती पतिव्रता पत्नी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में हर समय तत्पर रहती थी। जब सोम शर्मा भगवान का ध्यान करने लगे तब अनेक प्रकार के विघ्न उनके सामने प्रकट होकर उन्हें भय दिखाने लगे। भयंकर विषैले काले सर्प उनके पास पहुंच जाते, सिंह, बाघ और हाथी सामने आकर भय उत्पन्न करते। ऐसे ऐसे बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। एक दिन क्या हुआ, एक अत्यंत भयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ उनके सामने आ पहुंचा। उसे देखकर सोम शर्मा भय से कांप उठे और तुरंत भगवान श्री नरसिंह देव को याद करने लगे। उन्होंने ध्यान में देखा, इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। भगवान अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके श्री विग्रह पर दिव्य प्रकाश बिखेर रही थी। श्री वत्स का चिन्ह वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा था। कमल समान नेत्र, मुख पर स्वाभाविक मुस्कान और रत्नों से अलंकृत हार उनकी शोभा को दुगुना कर रहे थे। ऐसे परम शोभायमान श्री हरि की झांकी का ध्यान करते हुए सोम शर्मा मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे। हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिनकी उदर में तीनों लोक और सातों भुवन स्थित है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ, जो समस्त देवताओं, दानवों और भक्तों के आश्रय हैं। उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो भय का नाश करने के लिए अभय स्वरूप बने हुए हैं, जो रोगों और पापों का नाश करने वाले हैं, जो ब्रह्म रूप में अद्वितीय हैं। उनकी मैं शरण में हूँ, जो औषध रूप से रोगों का नाश करते हैं, जिनमें शोक और रोग का नाम भी नहीं है, जो लौकिक सुखों से रहित है, उनकी मैं शरण में हूँ। हे विश्वात्मा, हे साधु पालक प्रभु, आपकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है। आप ही इस विश्व की रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर मुझे भय दिखा रहा है, वह भी आपका ही स्वरूप है। हे भक्त भय हरण नरसिंह देव, मैं आपकी शरण आया हूँ। जिस गजराज ने प्राण संकट में आपकी शरण ली,
और गजेंद्र मोक्ष में आप स्वयं उपस्थित हुए। उसी शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह प्रचंड वायु, यह कठोर शीत, यह धूप, यह वर्षा, सब मैं आपको ही मानकर आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तुति करते हुए सोम शर्मा ने भक्ति बल से भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर एक दिन भगवान ऋषिकेश प्रकट हुए और मधुर वचन बोले, हे महाविद्वान सोम शर्मा, अब तुम और तुम्हारी पत्नी मेरी बात सुनो। मैं वासुदेव हूँ। तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। क्या अभिलाषा है तुम्हारी? श्री भगवान के वचन सुनकर सोम शर्मा ने नेत्र खोले और देखा विश्व के स्वामी स्वयं नारायण उनके सामने दिव्य रूप में खड़े हैं। मेघ के समान श्याम वर्ण कांत से युक्त, अनगिनत आभूषणों से विभूषित, सर्व आयुधों से युक्त, कमल नेत्र पीताम्बरधारी गरुड़ पर विराजमान प्रभु को देखकर सोम शर्मा और उनकी पत्नी अपार हर्ष से भर गए। वे दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम कर कर भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे योगियों के स्वामी योगेंद्र आपकी जय हो। हे यज्ञों के स्वामी हरे आपकी जय हो। हे शिव स्वरूप यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो। हे यज्ञ व्यापी परमेश्वर, आप प्रज्ञा स्वरूप है, आपकी जय हो। हे प्राण प्रदाता प्रभु आपकी जय हो। हे पुण्य पालक हरे आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य है। हे कमल नोचन, आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए पद्म नाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मा, हे चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर, हे व्यक्त स्वरूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। आपके अंग पराक्रम से शोभित है। हे विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से शोभायमान देव आपकी जय हो। सुवर्ण के समान आपका तेज है। आप विजय वीर है, अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजोमय है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पाप तेज का हरण करने वाले हैं। आप गायों और ब्राह्मणों के कल्याण करता है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप हविष्य भोजी है, हव्य और कव्य के भोगी है। आप स्वाहा रूप यज्ञ स्वरूप और गगन बीज है। सारंग नामक धनुष धारण करने वाले आप हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। सभी क्लेशों का अपहरण करने वाले 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। 12 रूप धारण करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। महाकच्छ रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नरसिंह रूप धारण करने वाले परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन कर कर सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा नहीं जानते। रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। अतः फिर दूसरा कौन आपके गुणों का पूर्ण वर्णन कर सकता है? मेरे भीतर बुद्धि ही कितनी है जो आपकी स्तुति कर सकूं। मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश्वर, मैं जन्म जन्मांतर से आपका दास हूँ, कृपया मुझ पर दया कीजिए। सोम शर्मा ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी तपस्या, सत्य और इस पावन स्रोत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। बताओ क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान श्री हरि द्वारा ऐसा कहे जाने पर सोम शर्मा ने एक विशेष वरदान की याचना की, और वह वरदान क्या था यह हम जानेंगे हमारी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसे सुनने के लिए याद से हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। हम बहुत जल्द मिलेंगे इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। जय श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।